श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। नाम प्रसादु शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुव संग लाग जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पवन पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू। जपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहा लगी नाम बड़ाई, रामु न सकहि नाम गुण गाई। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप यानी श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा फल देने वाला, और कल्याण का निवास यानी मुक्त का घर है, जिसको स्मरण करने से भागसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुगति निकाल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृति फल राम सनेहू। केवल कलयुग ही नहीं, सिर्फ कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में है। प्रेम होना है और रे राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि तूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले यानी सतयुग में ध्यान से, दूसरे यानी त्रेता युग में यज्ञ से,
और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल यानी कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार का पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली दली सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकशिप है, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अलग अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करुनाथ रघु करुणाई रघुनाथ ही माथा। दोहराते हैं फिर। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी भगवान का नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी यानी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी की को मस्तक नवाकर मैं श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हैं। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे यानी श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, यानी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर से देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी सभी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी।
साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा राजा की सुनि सन मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर ईश्वर अंश के उत्पन्न कृपालु राजा, सबके सुनकर और उनकी बाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर यानी मीठी बाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर श्रीमणि हैं। रिझत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख मलिन बुद्धि और कौन होगा, ये तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं। दोहा। सठ सेवक की प्रीति, रुचि रखी हही राम कृपालु, उपल किए जल जानी यही, सचिव सुमति कवि भालु। तथा कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहता हूँ, कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी जैसा सेवक हो। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अधन रकहु नाक सकोरी, समुझी सहम मोही अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साई होई यनी की, रियत राम जानी जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए भगवान, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सब बार हिये की, यही अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं, और उनके हृदय की अच्छाई यानी निकी को
को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आपू समान। तुलसी कहून राम से साहब शील निधान। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाय। बरनऊ रघुबर बिशद जसु, सुनि कल कलुषन साय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण मैं स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं यानी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते हैं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागबलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बर ही सुनाई। कहिहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर यानी तुलसीदास जी कहते हैं मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो मैं कथा कह रहा हूँ उसे सुनिए। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शिव जी ने पहले इस कथा को श्री रामचरित को रचा, सुहावने चरित्र को रचा, यानी शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया था। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन कागभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान यानी प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं।
मैं पुनि निज गुरु मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब यति रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, और परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़ किमि समुझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारही बारा समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषाबद्ध करबी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि उनको कैसे एक ज्ञान हुआ इस रामायण का, तो उसको उन्होंने बताया कि उन्होंने जो सुना और जो कथा सुना उसको वो जिस तरह से सुने थे अपने गुरु से, अब वो अपनी भाषा में उसको लिख रहे हैं जो उनके समझ में आ रहा है। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहियों ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊँ कथा भव सरिता तरनी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। बुध विश्राम सकल जल रंजनी राम कथा कलि कलुषन विभंजनी। राम कथा कलि पंग भरनी पुनि विवेक पायक कहूँ वरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी जैसी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरड़ जैसी है। अरड़ कहते हैं मंथन करने वाली, जो मथनी होती है, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली का मद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम बेक भुवंगिनी। तुलसीदास कहते हैं कि राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, करने वाली कामधेनु के समान है। कामधेनु गौ है, उसी कामधेनु गौ के समान है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पीड़ी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी साधु विबुध कुलहित गिरिनंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है।
जन गम जन जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुवा काशी। दोहरा रहे फिर से। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास की माता के समान हृदय में से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? तुलसीदास जी महाराज ने राम जी को पवित्र तुलसी के समान हृदय से हित करने वाला कहा। तुलसीदास जी ने यह कहा कि श्री राम जी का नाम जो है वह जगत में जमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। और यह श्री राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। अब तुलसी के लिए हुलसी यानी राम के लिए तुलसी, और तुलसी के लिए हुलसी यानी माता। तुलसी जी ने राम जी के बराबर अपनी माता को रखा कि जो राम को प्रिय है तुलसी, और तुलसी को प्रिय है हुलसी, तो अपनी हुलसी उनकी माता थी। उन्होंने भगवान के बराबर माता को सम्मान दिया है इस चौपाई में। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी के समान सुंदर है, निर्मल है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धनि धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभटि भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार यानी ज्ञान रूपी राजा के
सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सबक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद द्वारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ के समान हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साले पाल जलधर से। विष रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिए हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों यानी जो भाग्य में लिखा उसको मिटाने वाले लेखों के मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूरज किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को और सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धारा ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जग हित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यानी असली यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी ईधन अल अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीनी प्रश्न जही भांति भवानी जही विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहवा मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। श्री रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी की जय।
तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तों की जय। सीताराम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम